Hello bachcho, let's have a look at this question which says balance the equations in acidic medium by both oxidation number and ion electron methods and identify the oxidants and the reductants. तो यहाँ हमें एक रिएक्शन प्रोवाइडेड है जिसे हमें बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में यूजिंग टू मेथड्स विच आर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और इस रिएक्शन में हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्पीशी एज ऑक्सीडेंट एक्ट कर रही है और कौन सी स्पीशी रिडक्टेंट की तरह एक्ट कर रही है। द की कॉन्सेप्ट हियर इज redox reaction. Redox reactions क्या होती हैं? These are the reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. एक स्पीशी का रिडक्शन होता है और एक स्पीशी का ऑक्सीडेशन होता है। तो ऐसे ही एक रिएक्शन हमें ये प्रोवाइडेड है जिसे हमें बैलेंस करना है यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बट बैलेंस करने से पहले हम ये टर्म्स समझ लेते हैं विच इज़ ऑक्सीडेंट्स एंड रिडक्टेंट्स, जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है इस रिएक्शन में। तो ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट्स आर द स्पीशीज विच ऑक्सीडाइजेस अदर स्पीशीज और रिएक्टेंट्स in a redox reaction by accepting electrons. ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके दूसरे स्पीशीज से उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, बट खुद ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो एन ऑक्सीडेंट इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड। तो ऐसी स्पीशी जो खुद रिड्यूस होगी और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी उसे हम ऑक्सीडेंट बोलेंगे। रिडक्टेंट्स क्या होते हैं? Reductants are the species which reduces other species or other reactants in a redox reaction by donating electrons. ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं जो दूसरे स्पीशी एक्सेप्ट करके वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो रिडक्टेंट इटसेल्फ इज ऑक्सीडाइज। तो ऐसी स्पीशी जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरी स्पीशी को रिड्यूस करे उसे हम रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। पहले हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर विच इज यूज्ड टू डिनोट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन। इसकी हेल्प से हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं विच इज Cu प्लस NO3 माइनस प्लस H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन्स, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। इट गिव्स Cu2 प्लस आयंस प्लस NO एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इस रिएक्शन में जितने भी स्पीशीज प्रेजेंट हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी स्पीशी का एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है, तो कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। NO3 माइनस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाइट्रोजन को हम X एज्यूम कर लेते हैं, सम करेंगे +3 ऑक्सीजन इंटू इट्स चार्ज इक्वल्स टू -1 जो ओवरऑल चार्ज है। अगर ये न्यूट्रल स्पीशी होता तो हम इक्वल्स टू 0 कर देते। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? x -6 -1 और x इज इक्वल टू +5। ओके, 6 को हम दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पे लेके जाएंगे तो वो +6 हो जाएगा, जिससे हमें +5 चार्ज मिल जाएगा नाइट्रोजन का। इट इज प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन्ड है। ऑक्सीजन इज -2। ओके, जब भी किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा यहाँ पे? +2। ओके, बिकॉज x -2 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू +2। इट इज +1 एंड -2। अब हमें क्या करना है? चेंज डिटेक्ट करना है कि कौन सी स्पीशी में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है। तो कॉपर का चेंज देख लेते हैं।
कॉपर कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितने का चेंज आ रहा है? +2 का चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं हम। नाइट्रोजन चेंज हो रहा है फ्रॉम +5 टू +2। अब +5 से +2 में जाने के लिए क्या चेंज आएगा? -3 का, राइट। 5 - 3 गिव्स +2। अब हमें इन नंबर्स को इक्वल करना है। इक्वल मतलब कि जो रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इन दोनों नंबर्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे और इसको हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल्स टू 6। अब हम रिएक्शन लिख लेते हैं। तो कॉपर की स्पीशीज को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और नाइट्रोजन वाली स्पीशी को 2 से। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? 3Cu प्लस 2NO3 माइनस प्लस H पॉजिटिव, इसको हम अभी ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 3Cu2 प्लस 2NO एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हमने बैलेंस कर लिए। जिन स्पीशी में चेंज हो रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट का, उसे हमने बैलेंस कर लिया है। रिमेनिंग एटम्स को, मतलब कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स को कैसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं? 3 × 2 6। यहाँ हम क्या ऐड कर देंगे? 5, बिकॉज यहाँ पे NO में भी एक ऑक्सीजन है, तो 6 हो गए। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H प्लस आयंस और प्रोटॉन्स, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 10 ऑन द राइट साइड, तो हम यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स ऐड कर देंगे। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब हम सेकेंड मेथड से इसको बैलेंस कर लेंगे यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसे हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हाफ रिएक्शंस लिखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख लेते हैं जो हमने पहले फाइंड आउट किए थे, +5 - 2। इट विल बी +2, नॉट -2। -2 ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का +2। अब हम डायरेक्टली चेंज वाली रिएक्शंस लिख लेते हैं। कॉपर कन्वर्ट हो रहा है इनटू Cu2+ में, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Cu2+ जनरेट कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने प्रोडक्ट साइड पे लिख दिया, विच डिनोट्स कि ये लूज हो रहे हैं। ओके, तो जब किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, दूसरी जो स्पीशी में चेंज आ रहा है वो है नाइट्रोजन, जो कि +5 से चेंज हो रही है। +5 वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन NO3- फॉर्म में। तो ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू N+2, जो कि कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? NO के फॉर्म में। ओके, तो +5 से +2 में जाने के लिए मतलब कि इट इज एक्सेप्टिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम फिर से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएंगी? 3Cu गिव्स 3Cu2+ एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ क्या मिल जाएगा? हम इसकी जो पेरेंट स्पीशी है NO3-, हम उसे ही लिख लेते हैं। NO3-, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव 2NO लिख देंगे, जो N2 को डिनोट करेंगे, जिसमें 2NO। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेंगे हम, नेट इक्वेशन विच विल बी 3Cu प्लस 2NO3- प्लस H प्लस, इसे हम अभी एज इट इज लिख रहे हैं, इट विल गिव 3
Cu2 plus 2NO and water molecules। तो ऑक्सीजन को हम फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स से ऐड करके बैलेंस करेंगे। तो 6 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है लेफ्ट साइड पे, यहाँ हम 5 ऐड करेंगे क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम NO में प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन एटम्स को H प्लस आयंस से बैलेंस करेंगे। वी विल राइट 10 प्रोटॉन्स हियर क्योंकि यहाँ पे 10 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जिस स्पीशी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो क्या होगा, रिडक्टेंट, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरी स्पीशी को रिड्यूस कर रही है। तो Cu क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्टेंट जो खुद ऑक्सीडाइज होके NO3 माइनस को रिड्यूस करेगी। और ऑक्सीडेंट क्या हो जाएगा, जो खुद रिड्यूस हो बट दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करे। तो NO3 माइनस इज द ऑक्सीडेंट क्योंकि इसका यहाँ रिडक्शन हो रहा था। Okay, so we have balanced the equation in acidic medium by both oxidation number method and ion electron method, as well as identified the oxidants and the reductants. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.